नमस्ते और आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम फाइनेंस के उस सबसे बुनियादी नियम की गहराई में जाने वाले हैं जो ये तय करता है कि दौलत समय के साथ आखिर बढ़ती कैसे है या फिर घटती कैसे है। सच कहें तो ये एक ऐसी सच्चाई है जो एक छोटे से सेविंग अकाउंट से लेकर दुनिया के सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स तक हर जगह बिल्कुल एक ही तरह से काम करती है। शुरुआत में बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। मान लीजिए किसी के पास दो विकल्प हैं, या तो 1 लाख रुपए आज ही ले लें या फिर वही 1 लाख रुपए पूरे 5 साल बाद लें। तो कौन सा विकल्प बेहतर होगा? जाहिर सी बात है, बिना ज्यादा सोचे हर कोई आज का 1 लाख ही चुनेगा। और ये स्वाभाविक सोच बिल्कुल सही भी है। आज पैसे मिलना हमेशा बेहतर होता है, लेकिन इसके पीछे का सटीक गणित क्या है और बड़ी कंपनियां इस तर्क का इस्तेमाल अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कैसे करती हैं, यही आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य विषय है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। 1. टाइम वैल्यू को समझना। 2. फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू। 3. महंगाई की छुपी हुई कीमत। 4. असल दुनिया में टीवीएम। 5. आम वित्तीय गलतियों से बचना। और अंत में 6. सबसे बड़ा वित्तीय फायदा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, टाइम वैल्यू को समझना। पैसे का समय मूल्य, या जिसे हम TVM भी कहते हैं, एक बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है। ये कहता है कि आज हाथ में मौजूद पैसे की कीमत भविष्य में मिलने वाले बिल्कुल उतने ही पैसे से हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज जो पैसा हाथ में है उसे तुरंत इन्वेस्ट किया जा सकता है, उस पर रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं और कंपाउंडिंग के जरिए एक नई इनकम जनरेट की जा सकती है। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। अगर 10,000 रुपए आज इन्वेस्ट किए जाएं और मान लेते हैं कि उस पर 10% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक 1 साल बाद वो 11,000 रुपए बन जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि आज के पैसे में ग्रो करने का कितना बड़ा पोटेंशियल होता है। और पता है, यही वो सिद्धांत है जो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी ड्राइव करता है। जब भी बड़ी कंपनियां अपना कैपिटल बजट बनाती हैं, तो वो यही देखती हैं कि आज का पैसा नई फैक्ट्री या प्रोजेक्ट में लगाकर कल कितने बड़े कैश फ्लोज लाए जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू। कंपाउंडिंग असल में काम कैसे करती है, ये शानदार बढ़त से एकदम स्पष्ट हो जाता है। फ्यूचर वैल्यू का सीधा सा मतलब है कि आज का पैसा भविष्य में बढ़कर आखिर कितना हो जाएगा। अगर सिर्फ $1,000 से भी शुरुआत की जाए तो बीच के सालों में लगातार ग्रोथ दिखती है और 20 साल बाद वही रकम $2,653 से भी ज्यादा हो जाती है। यह साबित करता है कि पैसा जितना लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही ज्यादा असरदार होता जाता है। अब इसी नजरिए को थोड़ा पलट कर देखते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। अगर कोई ये वादा करे कि 10 साल बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसकी आज की असली कीमत क्या होगी? सच तो यह है कि महंगाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की वजह से भविष्य में मिलने वाले उस पैसे की असली कीमत आज काफी कम होती है। कॉर्पोरेट जगत में भी बिल्कुल इसी तरह सोचा जाता है। जब एक कंपनी किसी प्रोजेक्ट से भविष्य में आने वाले मुनाफे का हिसाब लगाती है, तो वो उन सभी फ्यूचर अर्निंग्स को आज की वैल्यू में डिस्काउंट कर देती है। इसी से वो तय करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में आज पैसा लगाना सही भी है या नहीं। तीसरा हिस्सा, और शायद सबसे अहम, महंगाई की छुपी हुई कीमत। जरा सोचिए, आज 100 रुपए में जितना राशन या सामान आता है, 10 साल बाद क्या उन्हीं 100 रुपए में उतना ही सामान आएगा? बिल्कुल नहीं, उससे कहीं कम सामान आएगा। इसे ही परचेजिंग पावर या क्रैश शक्ति का गिरना कहते हैं। यहां सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ महंगाई की रफ्तार से तेज नहीं है, तो समय के साथ साथ इंसान हो या कोई बहुत बड़ी संस्था, असल में वो और गरीब हो रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी असल दुनिया में कैसे काम करती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। एक अर्ली इन्वेस्टर हैं राहुल, जो 25 साल की उम्र से ही हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे हैं लेट इन्वेस्टर अमन, जो बिल्कुल उतना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन 35 साल की उम्र से। अब मजेदार बात देखिए, अमन भले ही अपनी पूरी जिंदगी में टोटल कैश ज्यादा इन्वेस्ट कर दें, लेकिन आखिर में दौलत हमेशा राहुल की ही ज्यादा बड़ी होगी। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल के पैसे को कंपाउंड होने के लिए पूरे 10 साल ज्यादा मिल गए। मतलब पूरा खेल अमाउंट का नहीं बल्कि समय का है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये नियम सिर्फ पैसा जमा करने पर ही नहीं, बल्कि उधार लेने पर भी पूरी तरह लागू होता है।
लोन लेते समय बैंक आज पैसा देते हैं, लेकिन उधार लेने वाले भविष्य में कहीं ज़्यादा पैसा वापस चुकाते हैं। चाहे वो होम लोन हो या फिर बड़े कॉर्पोरेट लोन्स, दोनों में ही लंबे समय तक ब्याज जुड़ने से कुल लागत बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा देने वाले के लिए समय की कीमत बहुत बड़ी होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी इन्हीं सिद्धांतों का जबरदस्त दबाव होता है, जैसे महंगाई का लगातार बढ़ना, इलाज के बढ़ते खर्च और लंबी उम्र। अगर आज महीने का खर्च 50,000 रुपये है, तो 25 साल बाद बिल्कुल यही लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि आज के समय में बेहद जरूरी है। अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, आम वित्तीय गलतियों से बचना। फाइनेंस की दुनिया में लोग अक्सर 4 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट शुरू करने में टाल मटोल करना। दूसरा, पैसे को बस बैंक में ऐसे ही खाली छोड़ देना और महंगाई को नजरअंदाज करना। तीसरा, लोन लेते वक्त सिर्फ हर महीने की ईएमआई देखना और लंबे समय में जुड़ने वाले पूरे ब्याज को न समझना। और चौथा, बिना सोचे समझे तुरंत प्रॉफिट के पीछे भागना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो समय एक बार चला गया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। असली वेल्थ बनाने के लिए अनुशासन और धैर्य की सख्त जरूरत होती है। और अब इस चर्चा का आखिरी और सबसे अहम भाग, सबसे बड़ा वित्तीय फायदा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। अब हमारे पास एडवांस्ड एसआईपी कैलकुलेटर्स हैं, रिटायरमेंट की जरूरतें बताने वाले टूल्स हैं और एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं जो भविष्य की दौलत और महंगाई के असर को कैलकुलेट करने में बहुत मदद कर रहे हैं। तकनीक की वजह से भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात, एआई कितनी भी शानदार कैलकुलेशंस कर ले, आखिर में अच्छी फाइनेंशियल आदतें ही सबसे ज्यादा काम आती हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये छोटा सा विचार कितनी गहरी सच्चाई बयां करता है। चाहे इनकम बहुत ज्यादा ना हो और चाहे मार्केट की परफेक्ट टाइमिंग का किसी को कुछ भी पता ना हो, सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो है समय। लगातार किए गए छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी अगर लंबे समय तक टिके रहें तो वो सच में बहुत बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब इस विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। ये तो पूरी तरह साफ हो चुका है कि आज का पैसा कल के पैसे से कहीं ज्यादा ताकतवर और मूल्यवान है। तो सवाल ये उठता है कि पैसे के समय मूल्य के इस सिद्धांत को असल जिंदगी में या फिर बड़े कॉर्पोरेट डिसीजंस में कितनी जल्दी लागू किया जाएगा? जवाब बहुत ही सीधा है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर उतना ही मजबूत और सुरक्षित बनेगा। इस बेहद अहम विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।